अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था, नेगेशन जिसको हम नॉट भी पढ़ते हैं, उसके बाद एंड जिसको हम कंजंक्शन पढ़ते हैं, और उसके बाद आर जिसको हम डिसजंक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद हमने नेगेशन की डेफिनीशन और उसको टेबल से समझा है। फिर उसके बाद हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन को समझा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इम्प्लाइज आर कंडीशनल, और फिर उसके बाद है बाई कंडीशनल। कंडीशनल हमने पहले कहा है कि हम इसको क्या पढ़ते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ते हैं, पी देन क्यू पढ़ते हैं, और पी कंडीशनल क्यू पढ़ते हैं। इसमें पी को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं, और क्यू को जो है कंसीक्वेंट कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशनल पेज नंबर 50 है उस पे हमारे पास डेफिनीशन है कंडीशनल की। अब कंडीशनल में क्या होता है, इसकी अगर आप डेफिनीशन देखें, ए कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट यानी पहली वैल्यू इज ट्रू, ठीक है, एंड द कंसीक्वेंट इज फॉल्स। क्या कहता है कि कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली। कब कंडीशनल कब फॉल्स होगा, जब हमारे पास एंटीसीडेंट पहली वैल्यू ट्रू होगी एंड द कंसीक्वेंट इज फॉल्स, और दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी। इन अदर केसेस इट इज़ कंसीडर टू बी ट्रू। यानी कंडीशनल में क्या होगा कि अगर हमारे ये कंडीशनल फॉल्स कब होगा, जब पहली वैल्यू ट्रू होगी और दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ये हमारे पास ट्रू ही होगा। यानी इसको समझें कि कंडीशनल क्या होता है कि अगर हमारे पास ये उस वक्त कंडीशनल में फॉल्स आएगा जब पहली वैल्यू ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी, इसके अलावा तमाम सूरतों में ये ट्रू होगा। अब हम इसको टेबल की मदद से समझते हैं। तो टेबल देखें, ये जो सिंपल यूज़ हो रहा है इसको हम क्या पढ़ते हैं, देन भी पढ़ते हैं, इम्प्लाइज भी पढ़ते हैं, और कंडीशनल भी पढ़ते हैं। देखें हमने क्या कहा कि ये कब फॉल्स होगा कि पहली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो अब देखिए ट्रू से क्या आता है, ट्रू आता है, ट्रू फॉल्स से फॉल्स आता है। पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, और दूसरी वैल्यू फॉल्स हो तो फिर क्या आता है, फॉल्स आता है। बाकी तमाम सूरतों में ट्रू आता है। फॉल्स ट्रू से क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स से भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कंडीशनल को समझना कैसे है कि अगर हमारे पास ये उस वक्त फॉल्स होगा कि पहली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी वैल्यू फॉल्स हो, तो फिर ये फॉल्स होगा, और बाकी तमाम सूरतों में ये ट्रू होगा। यानी जैसे कि आप देखें ट्रू से ट्रू आता है, फॉल्स ट्रू से भी ट्रू आता है, और फॉल्स से भी ट्रू आता है। तो ये आपने कंडीशनल को समझ लिया। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़नी है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सिंबल हमने पढ़ा था वो किसका था, इसको हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कहते हैं, और बाई कंडीशनल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द प्रोपोजिशन पी इम्प्लाइज क्यू या पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी इज शॉर्टली रिटन एज, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और एंड इज कॉल्ड दी बाई कंडीशनल, इसको हम बाई कंडीशनल भी कहते हैं और इक्विवेलेंट भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इट इज रीड पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो अब बाई कंडीशनल जो है उसमें क्या होता है कि इसमें वो कंडीशनल वाली भी चीज़ें यूज़ होते हैं और 2 दफ़ा उस पर अप्लाई करते हैं, जैसा कि इसका टेबल दिया गया है, टेबल 6। अब देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, पी है, क्यू है, इसका हम क्या निकालेंगे, पी कंडीशनल क्यू, फिर क्यू कंडीशनल पी, और फिर इन दोनों का जो है हम क्या निकालेंगे, बाई कंडीशनल। तो ये सारा जो आपने है, जैसे कि ये आपने कंडीशनल में क्या पढ़ा हुआ है उसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। देखो ट्रू का क्या आता है, ट्रू आता है, ट्रू फॉल्स का फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू का ट्रू आएगा, और फॉल्स का ट्रू आ जाएगा। कंडीशनल में पढ़ा हुआ है कि ये कब फॉल्स होता है कि पहली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी वैल्यू फॉल्स हो, तो तब फॉल्स होता है, अदरवाइज ये क्या होता है, ट्रू ही होता है। तो ये कंडीशनल इस पे अप्लाई कर ले, इस पे फिर बाई कंडीशनल उसको पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये है कन्वर्स है। कन्वर्स अगर हमारे पास क्यू कंडीशनल पी है तो पी कंडीशनल क्यू उसका
कन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह पी कंडीशनल क्यू का कन्वर्स नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं। इसी तरह नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी इज कॉल्ड कंट्रापॉजिटिव। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव के बारे में बताएं, तो ये आपने इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपने, अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें, इसमें कंडीशनल भी निकाला गया है, इसमें कन्वर्स भी निकाला गया है, इसमें इन्वर्स भी निकाला गया और इसमें कंट्रापॉजिटिव भी निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपने नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टोटोलॉजीज़। टोटोलॉजीज़ किसी कहते हैं, यानी ऐसे हम क्वेश्चन जिसको सॉल्व करते हैं और उसका आंसर सारा का सारा क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, तो उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो आपने पेज नंबर 47 से लेकर पेज नंबर 53 को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पेज नंबर 54 को भी पढ़ लेना है। जब ये सारे टॉपिक आप कम से कम 3 to 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको ये लॉजिक के बारे में समझ आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।